हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे 11th का पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बाद क्वांटिटीज एंड देन रूल्स ऑफ एसआई यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स होता क्या है बच्चों। तो आप जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है उसको मत देखिए, छोटा सा बेसिक मैं बताता हूं, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बच्चों फिजिक्स कहाँ से आया और फिजिक्स का नाम क्या पड़ा, ठीक है, तो हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो फिजिक्स एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो फिजिक्स ये जो वर्ड है बच्चों ग्रीक लेटर से डिराइव हुआ है जिसका वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस का ही मतलब क्या होता है बच्चों फिजिक्स, बट एक्चुअल में ग्रीक लोग फ्यूसिस को क्या बोलते थे, नेचर में एग्जिस्ट होने वाले फिनोमिने, या तो बोल सकते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट होता है वो, या फिर फ्यूसिस का ही मतलब क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना। तो ये हमें इतना डिटेल में जानना नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूसिस वर्ड किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, फिजिक्स से, और फ्यूसिस का ही मतलब क्या होता है, नेचुरल फिनोमिना। तो हमारे नेचर में जो भी एग्जिस्ट करता है, जितनी भी चीज़ें होती है, या फिर आप सनराइज ले लो, या फिर आपको पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, अर्थ खुद अपने एक्सेस में रिवॉल्व करती है। तो जितनी भी चीज़ें नेचर में आपको दिखती है, पंखे का घूमना, मोटर का चलना, या फिर आप इवन साइकिल का चलना, कोई भी चीज़ें डेली एक्टिविटी में, जैसे लाइट आपने देखी है, रिफ्लेक्शन आपने देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी है, ये सभी क्या है बच्चों, ये सब का सब नेचुरल फिनोमिना है। इवन आपको जो मेरी वॉइस आ रही है ये भी क्या है, ये भी नेचुरल फिनोमिना है, वॉइस भी क्या है आपका, फिजिक्स है। तो सिंपल सी बात यही है, फिजिक्स इज अ नेचुरल फिनोमिना। और फिजिक्स को आप ध्यान में रखेंगे फ्यूसिस वर्ड से। किसने बताया था, ग्रीक लोगों ने बताया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूसिस होता क्या है। तो बच्चों फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स क्या है, ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखेंगे। क्या वर्ड ध्यान में रखेंगे फिजिक्स के लिए, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ओके बच्चों, फिजिक्स किससे डिराइव किया गया है, मैंने आपको बताया फ्यूसिस वर्ड से। तो फ्यूसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द एंशिएंट साइंटिस्ट एरिस्टोटल, ठीक है, याद रहेगा आपको बच्चों, क्या नाम रहेगा, एरिस्टोटल। ओके, इन फिजिक्स वेरियस फिजिकल फिनोमिना आर एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ। जैसे कि आपको पता है नेचुरल फिनोमिना लाइक किसी ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना किसके वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरता है अर्थ में तो किसके वजह से गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ग्रेविटेशन। रोटेशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये किसने दिया है, न्यूटन ने। तो आपको सभी चीजें पता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इतनी सारी बातें बच्चों हमको पढ़नी है, आज के दिन नहीं, एक एक करके हम 2 साल आराम से यही चीजें पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आपको मुझे इतना बताना था कि फिजिक्स होता क्या है। तो आपको पता चल गया होगा क्या होता है बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है किसके साथ में, स्टडी ऑफ नेचर और उसके फिनोमिने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जिसे हम गिन सकते हैं। अब ये डेफिनेशन की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं जो बताता हूं उस चीज में ध्यान दीजिएगा। तो क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वांटिटी क्या होती है, बाद में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। केमिकल क्वांटिटी भी तो होती है बच्चों। तो हम पहले देखते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूं वाटर, क्या आप वाटर को मेजर कर सकते हो लीटर में, है ना। आपने अगर दूध लिया है, आपने अगर पानी की बोतल ली है तो कितने लीटर की बोतल है, आप इस बारे में बात करते हो। अच्छा, मैं अगर बात करूं हवा की, एयर की, क्या आप एयर को गिन सकते हो कि कितनी एयर है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जिस चीजों को गिन सकते हैं, जिस चीजों को गिन सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी, विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड एज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, विच कैन बी मेजर्ड,
विच कैन बी मेजर्ड। तो क्या क्या गिना जा सकता है? एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं 1 kg 2 kg में हम क्या गिनते हैं? मास गिनते हैं। 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा होता है, कपड़े की लेंथ में हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे उसको? लेंथ। और अगर हम बात करें समय की तो क्या समय एक क्वांटिटी है? क्या टाइम एक क्वांटिटी है? हाँ बच्चों, टाइम क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम का यूनिट होता है, क्या होता है? सेकेंड और मिनट, ये सभी है। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये कि जिसको गिना जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड, कॉल्ड एज क्वांटिटी। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्वांटिटी किसे कहते हैं। सो क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी, विच कैन बी मेजर्ड। ओके, देखते हैं। सो आपको शॉर्टकट में डेफिनेशन बता दी मैंने, विच कैन बी मेजर्ड। अब ये काफ़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप इतना ही ध्यान में रखें तो भी सफिशिएंट है फिलहाल के लिए, बट आप आगे भी देखेंगे। दैट इज सब्जेक्टेड इक्वली टू ऑल 3 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने? सब्जेक्टेड इक्वली टू ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, नेमली डिटेल एनालिसिस, प्रिसाइज मेजरमेंट एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो कुल मिला के जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। सो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा बच्चों? मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी। अच्छा, किन्हें क्वांटिटी नहीं कहेंगे? किन्हें क्वांटिटी नहीं कहेंगे? आप खुद इमेजिन करो। अच्छा ठीक है, आपको कितनी भूख लगी है? क्या आप बता सकते हो कि आपको कितनी भूख लगी है? एग्जाम्पल के लिए, बहुत भूख लगी है, थोड़ी कम भूख लगी है, ज़्यादा भूख लगी है। ये क्या है? ये क्या इसके यूनिट है? भूख का यूनिट क्या होता है? ज़्यादा, कम, ऐसा। जैसे आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप क्या बोलते हो? मुझे 1 किलोग्राम गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ बोलते हो? या फिर 1 सेकेंड गर्मी लग रही है, या फिर 2 मिनट की गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ बोलते हो? यानी ठंडी, गर्मी, ये क्वांटिटी नहीं है बच्चों। क्वांटिटी कौन है? जिनका यूनिट होता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी। दैट इज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नीड फॉर मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट की नीड क्यों है? आपको पता है मेजरमेंट की नीड क्यों है? किसी भी चीज़ों के बारे में एक्यूरेट बताने के लिए हमें क्या होना चाहिए? मेजरमेंट। ठीक है, सो एक्यूरेसी के मामले में अगर हम बात करें तो हम मेजरमेंट की बात हमेशा करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जितना भी बेसिस है किसके जुड़ा हुआ है? एक्सपेरिमेंट पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सो यही सब मिला के क्या बना है? फिजिक्स। तो हमें मेजरमेंट की जरूरत होती ही है टू अंडरस्टैंड। नंबर 2, टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना दैट ऑकर इन द यूनिवर्स। ठीक है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि यूनिवर्स में आप अगर बोल रहे हैं कि इक्लिप्स हो रहा है, ठीक है, मान लो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये नेचर में तो एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे यूनिवर्स में ये सब नेचुरल फिनोमिना होते हैं। तो इनके मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट की बात मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि 1 साल बाद सूर्य ग्रहण होने वाला, ये हमें कैसे पता चलेगा? बात प्रॉपर मेजरमेंट, हम टाइम का प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं, हम प्लैनेट की पोजीशन चेक करते हैं, इन सब मेजरमेंट को लेकर हम बताते हैं कि कितने दिन के बाद, किस मंथ को, किस समय पे प्रॉपर सूर्य ग्रहण या तो चंद्र ग्रहण होगा। सो इसका मतलब हमें मेजरमेंट की बहुत जरूरत है। ठीक है, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ द फिनोमिना अलोन इज नॉट सफिशिएंट इनफ। क्वालिटेटिव आइडिया मतलब हमने अंदाजा लगा दिया, इस साल अगर आया चंद्र ग्रहण शाम को तो अगले साल क्या आएगा? मॉर्निंग को। ये इस तरीके का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें प्रॉपर मेजरमेंट की जरूरत होती है। सो पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं? नीड फॉर मेजरमेंट। ओके बच्चों, ये सभी जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, अब एक और चीज़ ये कि ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ रहे हैं और हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा, इन्हें याद नहीं करना है, इन्हें एज अ न्यूज़पेपर, अगर आप कोई न्यूज़पेपर देखते हो तो क्या करते हो? उसको रीड करते हो। तो इसको, जो भी ये टॉपिक मैंने आपको दिया है, इस पूरे टॉपिक को अपने कॉपी में लिखेंगे और साथ ही साथ इसको 1 टाइम रीड करेंगे। इसको याद नहीं करना, इसे बस क्या करना है? एज अ रीड। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर हम 3 की बात करेंगे। टू स्टडी दिस फिनोमिना इन फिजिक्स साइंटिस्ट हैव परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, ये सब थ्योरेटिकल पर्पस है, एक बार हम रीडिंग में इसको लाएंगे। This experiment require measurement of physical quantity such as mass, length, time, volume और भी बहुत सारी चीजें होती है।
ठीक है, आपको पता है फोर्स भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस लॉज एंड थ्योरीज। तो आपको पता है इसमें से फेमस लॉ आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ऐसा लॉ है जो सभी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं इन्हें बार बार बताऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ें याद नहीं करनी है, यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ें आप खुद से पढ़ो, एक बार रीडिंग में लाओ, सफिशिएंट है। ओके, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। कंसिडर द स्टेटमेंट आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन द गिवन स्टेटमेंट द फिजिकल क्वांटिटी टाइम इज नॉट डिफाइंड प्रिसाइजली। ठीक है, तो ठीक तरीके से टाइम को डिफाइन नहीं किया है। तो कोई क्या बोल रहा है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अब सामने वालों को आपने बोला आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, उसने क्या बोला, बहुत देर से। क्या बहुत देर से कोई टाइम का यूनिट है? टाइम का यूनिट क्या बहुत देर से, थोड़े समय से ये होता है? नहीं, प्रॉपर टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, मिनट और क्या हो सकता है, आवर। ओके, सो अगर वो बोलता आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट 15 मिनट, अगर उसने बोला रहता अबाउट 15 मिनट, तो इसका मतलब क्या हो, 15 मिनट से वेट कर रहा है, ऐसा हम समझते। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया है, सो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर टाइम क्या होता है। सो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि हमें मेजरमेंट की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। ओके, अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर टाइम विच इज़ मेजर्ड ऑन वॉच इज़ नेसेसरी। ओके बच्चों, therefore measurement is necessary in physics for the verification of various theories, laws, for the better understanding of diverse phenomena that occur in the universe। तो मैं यही कहूँगा, आपने जितना भी पढ़ा ये सब कुछ एक बार रीडिंग कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी थ्योरेटिकल मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसका क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसको मैंने x बोला है, इसको मैंने n बोला है, और u यानी क्या है, यूनिट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। ठीक है बच्चों, जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब क्या ले लेते हैं हम, टाइम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 5 क्या लेते हैं, सेकेंड, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये क्या हो गया बच्चों, x हो गया, ये क्या हो गया हमारा नंबर, और ये हमारा क्या हो गया, यूनिट। तो ये क्या है, ये कोई क्वांटिटी है। ठीक है, और ये n बी द नंबर वैल्यू, और u क्या है बच्चों, u इज अ यूनिट। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे, कितना आसान था ये। तो यही ये टॉपिक, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे इसको, हम इतना आसानी से समझेंगे। सो इट इज़ ईजी, आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हम क्वांटिटी के टॉपिक्स को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी का यूनिट कैसे पता चले, है ना, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट मतलब किसे हम क्वांटिटी का यूनिट कहेंगे, कुल मिला के यही बात है। सो ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि आपके एग्जाम में कॉलेज के आएगा, आपके टेस्ट एग्जाम में भी रहेगा। सो किसी भी चीज़ का क्या होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जो पहले से फिक्स किया गया है। जैसे कि टाइम की अगर आप बात करें तो आप अपने मन से टाइम की बात ऐसे करते हो, क्या कितने बजे हैं, तो आप बोलेंगे बहुत देर से बज रहे हैं, बज रहे हैं मतलब कितनी देर से, बहुत देर से। कितना टाइम हो गया है, तो आप क्या बोलते हो, बहुत टाइम हो गया। ये बहुत, कम, ज़्यादा, ये यूनिट नहीं है, ये हमने खुद से बनाया है। जो स्टैंडर्ड है, जो रेफरेंस है, जो हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है, यानी आप अगर इंडिया की बात करो तो टाइम का यूनिट वही रहेगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो टाइम का यूनिट वही रहेगा, अगर आप अमेरिका चले जाओ तो टाइम का यूनिट वही रहेगा। सो जिसका जो चीज़ सेम रहती हर जगह उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। सो क्या हम डेफिनेशन बोल सकते हैं ऐसे, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। डन, छोटी सी डेफिनेशन थी, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। जैसे लेंथ की बात करें तो लेंथ को किस में मेज़र किया जाता है, हमारे इंडिया में तो इंच और फिट में बात करते हैं हम, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, ऐसे हम इंच में बात करते हैं। और हम बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में जो कि
फॉरेनर में ये लोग यूज़ नहीं करते इंच और फीट, ये लोग किस में बात करते हैं, सेंटीमीटर और मीटर में। तो फिलहाल हम वो बात नहीं कर रहे हैं, पर हम ये जरूर देख रहे हैं कि लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर। वैसे ही मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम और ग्राम। हाँ, ये कहाँ यूज़ करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके, या तो आप इंग्लैंड बोलो या तो ब्रिटेन बोलो, ठीक है। सो अंग्रेज लोग ये यूनिट यूज़ करते हैं पाउंड। तो वहाँ के भी हम काफ़ी सारे यूनिट को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा यही मकसद था कि यूनिट यानी क्या होता है। तो आई होप कि आपको याद हो गया यूनिट यानी क्या होता है बच्चों। क्या होता है यूनिट यानी, रेफरेंस स्टैंडर्ड। क्या होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। तो ये था आज का टॉपिक। तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं कि यूनिट कैसा होना चाहिए, एक अच्छे यूनिट की क्या खासियत है। तो सबसे जरूरी चीज, एक अच्छा यूनिट कैसा होना चाहिए, कैसे पता चले आपको। तो एक अच्छा यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो इट शुड बी वेल डिफाइंड। कैसा होना चाहिए बच्चों, वेल डिफाइंड। और कैसा होना चाहिए, इजीली अवेलेबल और डज नॉट पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब बच्चों होता है डिस्ट्रॉय, यानी वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चले आज टाइम का यूनिट सेकेंड है, कल टाइम का यूनिट किलोग्राम हो गया, नहीं तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, हमारे घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1 kg बज रहा है। फिर हम घड़ी में बोल रहे हैं 2 kg बज रहा है। अभी कितने बज रहे हैं, 6 PM हो रहा है, तो हमने क्या बोला, 6 kg हो रहा है। ये नहीं हो सकता, यूनिट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। तो यूनिट कैसा होना चाहिए बच्चों, वेल डिफाइंड और इजीली अवेलेबल। और कैसा होना चाहिए, डज नॉट डिस्ट्रॉय। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड बी इनवेरिएबल, वो कभी वेरी होना नहीं चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। पता चले आज हमने बात की कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और हम स्पेसशिप में जा रहे हैं, नासा वाले इसका यूनिट केजी बोल रहे हैं, तो चलेगा ऐसा कुछ नहीं। तो पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वेल डिफाइंड। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, इट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो ये इजीली क्या होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए। कैसे कंपेयर होना चाहिए, अगर मैं 60 सेकेंड की बात करूँ तो क्या हम इसको 1 मिनट बोल सकते हैं बच्चों। सो इस प्रकार से भी हम यूनिट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो इट मस्ट बी इजी टू फॉर्म मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट। सो मैंने जिसकी बात की है यही है, मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट, यानी सेकेंड और मिनट में कन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बोलूँगा कि हाँ इस चीज़ों को याद करना है। फिलहाल जो हमने अभी पढ़ा वो सब चीज़ें बस एक बार आप क्या करेंगे, जस्ट रीड करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो मैं बता रहा हूँ आपको ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। सो ये भी टॉपिक ऐसा ही है, इसको जस्ट आप क्या करेंगे, रीड बस। Why do we choose different scale for measurement of same physical quantity? So इसको आप खुद से रीड करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे कॉलेज में, जब कॉलेज चालू हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या ज़रूरत है। आप अपनी कॉपी में इसको जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ना चाहिए हमने। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे जिसका यूज़ हमने बहुत ज़्यादा करना है। अब इसका अगर यूज़ बहुत ज़्यादा करना है तो फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना लेनी चाहिए हमें। ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल ही जाएगा। इवन आपको ऑलरेडी पता भी होगा, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। तो मैं इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा। तो ये बहुत आईएमपी है, तो क्या करना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या पॉसिबल है। तो कोई गाने में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको म्यूज़िक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की, और कोई भी म्यूज़िक से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप इसको एंजॉय करके पढ़ो तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा हमेशा, फॉरएवर। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो आप इसी चीज़ को याद करोगे। चलिए इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। टेरा, एक्चुअली ये पूरा याद करना पड़ेगा। टेरा गीगा मेगा किलो, कैसे याद करेंगे इसको, टेरा गीगा मेगा किलो। ओके, मिली माइक्रो नैनो पीको, फेम टू एटो, कम ऑन, फेम टू एटो। ओके, 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो, आप इतने याद करेंगे पहले, 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो। कैसा याद करेंगे, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। सॉरी, मुझे मिटाना पड़ेगा इसको फिर से। 13 गीगा मेगा किलो
मिली माइक्रो नैनो पिको, तेरा गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो, ऐसा कलर चेंज कर दूं या फिर बाद में करता हूं, मिली माइक्रो तेरा गीगा, ये रह गया था, तेरा गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको, फेम टू एटो, कम ऑन, फेम टू एटो। ओके, कलर चेंज। सबसे पहले आप क्या याद करेंगे, तेरा गीगा मेगा किलो, उसके बाद बच्चों ये मिली माइक्रो नैनो पिको, उसके बाद बच्चों ये, सॉरी चला गया, जान दो, छोड़ो, यहाँ पे जो लिखा है वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या याद करेंगे, तेरा गीगा मेगा किलो, देन कलर चेंज, देन मिली माइक्रो नैनो पिको, उसके बाद फेम टू एटो। अब ये पावर दिख रहे हैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ना मिटे, ये मिट जा रहा है बार बार। ओके, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, इधर ब्लैक स्क्रीन आ जाए। ओके, फिर से, तेरा गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको, फेम टू एटो, कम ऑन, फेम टू एटो। कलर चेंज, क्या याद करना है बच्चों आपको, ये तेरा गीगा मेगा किलो, देन बच्चों ये मिली माइक्रो नैनो पिको, उसके बाद बच्चों ये फेम टू एटो, कम ऑन, फेम टू एटो। ओके, डन। चलिए स्टार्ट किया जाए। ऐसे सबके क्या करना है, हमको 10 टू पावर याद करना है। सो सभी के 10 के पावर कैसे याद करें उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, इसको बाद में हम म्यूजिक फॉर्मेट में भी याद करेंगे। तो 10 टू पावर आपको ऑलरेडी अगर याद होगा तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली ये हमें बहुत काम आने वाला है, 2 साल तो काम आने वाला भी है। आपको पता है कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी इसको याद करने की कोशिश की होगी, और हमको आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब भी आप जितना भी एजुकेशन करेंगे तो आपको काम आएगा। चलिए देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान से, क्या मैं इसको स्टार्ट करूँ? यस, 13 12, आई होप कि आप समझ रहे। 13 12, 13 समझ रहे, आपको 13 बोल रहा हूँ मैं एक प्रकार से। 13 12, गीगा 9, मेगा 6। अब कैसे, आपने अगर आईपीएल की मैच देखी होगी तो वहाँ पे बोर्ड स्क्रीन में लिख के आता था बड़े इसमें से मेगा 6। कोई भी कोई 6 मारता है तो क्या छोटे मोटे 6 मारेंगे हम, कैसे 6 मारेंगे, बड़े बड़े, दैट इज अ मेगा 6। और किलो यानी क्या होता है, 1000। अगर हम कभी किसी दुकान वाले के पास शक्कर लेने के लिए गए तो हम उसको क्या बोलते हैं, भैया 1 किलो शक्कर चाहिए, तो वो कितने जीरो चेक करता है, 3 जीरो चेक करता है। यानी किलो में कितने जीरो होते बच्चों, 3। सो आप देखा होगा आपने 12 9 6 एंड 3। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ क्योंकि आपको ऊपर का पोर्शन पहले याद करना है, ठीक है। सो 12 कैसे याद करेंगे, 13 12, गीगा 9, 13 12 तो याद हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, 3 3 से कम करते चलना है, ठीक है। किलो क्या होता है 1000, कैसे 6 मारेंगे हम, मेगा 6 मारेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, रिवर्स ऑर्डर, ऊपर क्या है प्लस, नीचे क्या है माइनस। नैनो 9, नैनो कार का मार्केट डाउन तो -9। क्या नैनो कार का मार्केट डाउन है कि अच्छा है, क्या चल रहा है, नैनो कार का मार्केट डाउन है तो माइनस है, ठीक है बच्चों। अब क्या आएगा, 3 6 9, पिको -12, फेमटो -15, एट्टो 18, एट्टो 18। ओके डन। इसको 4 को याद करना है तो कैसे याद करेंगे, 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको। कैसे, फिर से एक बार आराम से, कैसे याद करेंगे, 13 गीगा मेगा किलो, कम ऑन, 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको, फेम टू एट्टो। फिर से 13 गीगा मेगा किलो, 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, फेम टू एट्टो, कम ऑन, फेम टू एट्टो, वंस मोर, फेम टू एट्टो। ओके, इसको कुछ इस तरीके से म्यूजिक में डाल सकते हो, 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको, 13 गीगा मेगा किलो। ओके, आई होप समझ रहे होंगे आप, गाने की बीट पकड़ रहे होंगे प्रॉपर। या फिर आप इसको दूसरे म्यूजिक फॉर्मेट में डाल दो, 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको, फेम टू एट्टो। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इसको किसी ना किसी गाने के फॉर्मेट में डालना ही होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया तरीका, कुछ नए म्यूज़िक के फॉर्मेट में
ओके, स्टार्ट करते इसके बारे में। ये भी ट्राई करके देखो। 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको, 13 गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।